हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मेजरमेंट का एक और लेक्चर। और आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और हमने देखा था पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम मेथड देख लिए थे कैसे उसका डिस्टेंस मेजर करते, जैसे ट्री का हाइट कैसे मेजर करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर मेथड यूजिंग इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। कैसा इनएक्सेसिबल, यानी कि कोई बड़ा सा क्लिफ है या बहुत बड़ा पहाड़ है, उसकी हाइट हमको मेजर करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि ट्रायंगुलर मेथड फॉर द हाइट ऑन अ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। कैसा इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बोला, कैसी इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि हम दो एंगल मेजर करेंगे। क्या दो एंगल, सपोज ये वाला कोई बहुत बड़ी क्लिफ है या पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, और इसकी हाइट है h। तो यहाँ से हम x डिस्टेंस में, यहाँ से हम x डिस्टेंस में एक एंगल मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? ये वाला थीटा 1। उसके बाद आगे कुछ डिस्टेंस यानी कि d डिस्टेंस पे एक और एंगल ले लेंगे, ये वाला, इसको मान लें क्या, और इसका नाम लेंगे a b। पहले हमने क्या किया, ये इनएक्सेसिबल यानी कि कोई क्लिफ है बहुत बड़ी या कोई माउंटेन है और इसकी टॉच को हमको, उसकी टॉच से डायरेक्ट हमको मेजर करना है इसकी हाइट। हम क्या करेंगे, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए पहले एक्स डिस्टेंस से हमने कुछ यहाँ से देखा इसकी टॉच को, और यहाँ पे हमने माना थीटा 1। उसके बाद थोड़े आगे चले इस डिस्टेंस पे और वहाँ से दूसरा एंगल मेजर किया उसकी ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो उसका थीटा थीटा 2। यही मेथड हम यूज़ करेंगे इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। इनएक्सेसिबल मीन्स हम उसकी हाइट को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे ट्री के लिए क्या देख सकते हैं अप्रोच क्या है, लेकिन कोई बड़ा सा, ये सपोज माउंटेन एवरेस्ट है, तो इतना बड़ा कोई माउंटेन है तो क्या होता है, तो ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट में मानते हैं। तो अब इसके लिए हम मेजर करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा। तो हमको पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन ऑपोजिट क्या होगा, बेस अपॉन अपॉन, पहला इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, और ट्रायंगल ए बी डी का कॉस थीटा क्या होगा, इसका कॉट थीटा 2 क्या हो जाएगा, इसका कॉट थीटा 2 हो जाएगा x प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन h, ओके, अपॉन h। अब देखो ये दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है, ये दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है, यानी कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये दोनों एंगल का डिफरेंस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इक्वल टू x माइनस h माइनस x प्लस b बाय h। तो बेस इक्वल है x कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इक्वल टू d बाय क्या हो जाएगा, d बाय h। और यहाँ से h को नहीं बनाया तो क्या आ जाएगा हमारा, तो d अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ओके, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो जब भी कोई माउंटेन या इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम उसकी हाइट मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करेंगे, h इक्वल टू d अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ठीक है। और अगर एक्सेसिबल हो तो उसके लिए तो हमने देखा था कि tan थीटा डायरेक्ट से मिल जाता है, tan थीटा मेजर
डायरेक्ट मिल जाएगा। अब हम दूसरे मेथड देखते हैं कि पैरालैक्स। पैरालैक्स मेथड क्या होती है। हम बात करें पैरालैक्स मेथड की। पैरालैक्स मेथड पैरालैक्स मेथड का यूज हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसका? लार्ज डिस्टेंस का यूज। यहाँ पे पैरालैक्स और यूज होता है सपोज हम डिस्टेंस हमको मेजर करना है स्टार और अर्थ का बीच का, या तो हमको डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ और मून के बीच का। तो इस तरह की मेथड के लिए हम पैरालैक्स का यूज करते हैं। जैसे पैरालैक्स मेथड का, जैसे मून का डायमीटर मेजर करना या मून की मून से अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह से जो भी मेजर करने की मेथड है उसको हम बोले पैरालैक्स। और पैरालैक्स मेथड क्या है, एक्चुअली सपोज यहाँ पे हमने कुछ पेन रखी, ठीक है, हमने यहाँ पे पेन रखी और हमने एक आंख बंद, सपोज यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, एक आंख लेफ्ट आई बंद है हमारी, ये वाली आई बंद है और यहाँ से हम देख रहे हैं इसको पेन के पॉइंट को। उसके बाद हमने ये वाले आंखें, ये वाली जो आई थी वो उसको ओपन कर लिया, ये वाली भी क्लोज कर दिया, यानी कि दोनों के बीच का बैकग्राउंड चेंज हो गया। दोनों के बीच का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले देखा था तब कुछ और बैकग्राउंड था, तो ये देखा था इसकी प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगी। तो सपोज यहाँ पे हमने कोई पेन पॉइंट रखा और हमारी लेफ्ट आई ओपन, क्या ओपन की लेफ्ट आई, उसके बाद हमने हमारी राइट आई ओपन की, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मानेंगे बेस, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है उसको मानेंगे बेस। इसकी वजह से क्या होगा, तो यही चीज को हम बोलते हैं पैरालैक्स। क्या बोलेंगे, यही चीज, यही मेथड है इसको हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, ठीक है। क्या बोलेंगे, पैरालैक्स मेथड। यानी कि जब हमारे आई की अलग अलग प्लेस में आई की जो ये क्लोज, एक ओपन एक क्लोज, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड भी चेंज होता है और प्लेसमेंट भी चेंज होता है, क्योंकि हमारा आई के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसकी वजह से उसका एंगल भी कुछ डिफरेंस बनेगा हमारे का, ठीक है। तो उसी मेथड को यूज़ करके हम पता करते हैं मून का या कोई और स्टार का डिस्टेंस, मून का या कोई और स्टार का डिस्टेंस, ठीक है। तो पैरालैक्स मेथड की यूज़ करके हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला एल ले लेते हैं, ये लेफ्ट आई है, ये वाला राइट आई और ये वाला डिस्टेंस एस, ये वाला भी डिस्टेंस एस। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। और इसके अब डेफिनेशन लिखूँगा, यही पैरालैक्स मेथड है कि apparent shift in the position of object with respect to another when we shift I sideways। जैसे जैसे हम I को sideways चेंज करते हैं वैसे वैसे इसकी पोजीशन भी शिफ्ट होती है। इसी मेथड को हम बोलेंगे पैरालैक्स मेथड। क्या बोलेंगे, पैरालैक्स। और इस मेथड का यूज़ करके हम मून का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इससे मून का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट, distance of the moon and any planet, इसमें हम पैरालैक्स मेथड का यूज करेंगे। तो कैसे, तो देखते हैं, ये वाली हमारी अर्थ है, सपोज ये वाली हमारी अर्थ है, ये वाली अर्थ है, ये वाली अर्थ, ठीक है। और हम अर्थ के डिफरेंट और ये वाला मून है, ये वाला मून, ठीक है, ये वाला मून। तो हमने दो पोजीशन ली, एक पोजीशन यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ से हमने टेलीस्कोप लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने कुछ यहाँ से ऐसा डिस्टेंस मेजर किया, ऐसे एक पॉइंट यहाँ से मेजर किया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से मेजर किया और एक पॉइंट यहाँ से।
और बीच का यानी कि ये वाला थीटा इसको करते हैं फाई वन, ये वाला और ये पूरा हो गया थीटा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा बेस, क्या हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस। और ये डिस्टेंस एस रखते हैं, ये वाला डिस्टेंस हम रखते हैं एस, क्या रखते हैं एस। तो ये एक वन टाइप ऑफ ट्रायंगल का हो गया, वन टाइप ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमने एक यहाँ से मेजर किया, ये पॉइंट यहाँ से मेजर किया, ठीक है ऐसे। तो बीच में से दो एंगल में फाई और फाई टू और फाई वन, और फाई टू और फाई वन को बोलते हैं थीटा। दोनों का कंबाइंड एंगल क्या है थीटा, दोनों का कंबाइंड एंगल क्या है हमारा थीटा। अब देखते हैं कि थीटा, व्हाट इज द थीटा, व्हाट इज द थीटा। तो हमको पता है थीटा क्या, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है, क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पे आर्क क्या है, यहाँ पे आर्क हमको पता है ये वाला आर्क क्या है हमारा, ये वाला आर्क क्या है, आर्क है बी और रेडियस क्या है, रेडियस है यहाँ पे एक्स, डिस्टेंस हमको मेजर क्या करना है एस, यानी कि थीटा इक्वल टू बी बाय एस, और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय। ये है पैरेलैक्स मेथड का यूज करके, पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया। क्या फाइंड किया हमने, डिस्टेंस फाइंड किया। ओके, और यहाँ पे थीटा हमको पता है क्या है फाई वन प्लस, क्या है फाई वन प्लस फाई। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार बाय पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार बाय पैरेलैक्स। अब देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार बाय पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार बाय पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस बाय नियर पैरेलैक्स मेथड। अगर हमको पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई स्टार है, एन पॉइंट पे, और ये हमारी अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस है, ये अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस है, और इसके सेंटर पे रखते हैं, और यहाँ पे कोई स्टार है एन पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टार है और हम यहाँ की अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस लिए। तो सपोज अर्थ कोई टाइम पे यहाँ पे होगा, अर्थ की ये ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, तो अर्थ सपोज कोई टाइम पे यहाँ पे हो, तब हमने कुछ डिस्टेंस मेजर किया और वो डिस्टेंस हमने रखा एस। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ के बाद अर्थ घूम के वापस यहाँ आई। हमको पता है 1 ईयर लगता है अर्थ को अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 1 साल। तो हमने जब 6 महीने 6 मंथ पता किए तब हमने यहाँ से एंगल मेज़र किया। ठीक है, अब लास्ट 6 मंथ के बाद अर्थ यहाँ पे पहुँची, तब इसका एंगल हमने कुछ मेज़र किया, ये वाला, तब हमने कुछ एंगल मेज़र किया ये वाला।
ये सन है, ठीक। अब हमको देखना है कि ये वाला डिस्टेंस हमने लिखा फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है डी, और इसका एंगल रखा हमने θ1 और इसका एंगल रखा θ2, ठीक है। इसका एंगल रखा θ1 और θ2। यहाँ पे कोई स्टार है, तो हमने 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में हमने कुछ डिस्टेंस मेज़र किया और डिस्टेंस दे दिया एस, और ये एस, ये एस और ये एस, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कैसा कितना होगा। तो हमको पता है थीटा क्या है, तो थीटा है θ1 प्लस θ2। तो अब देखो व्हाट इज द थीटा, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पे आर्क क्या है, तो आर्क है हमारा डी। यहाँ पे आर्क क्या है, तो यहाँ पे आर्क है ए बी, ले ले ए बी, ए से लेके बी तक का आर्क ले लें, तो हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला ए यू होता है। कितना होता है, ए यू कितना होता है, अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस कितनी है, ए यू में मेज़र करते हैं। अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस हम किससे मेज़र करते हैं, ए यू में। चलो, तो ये वाला क्या है ए बी, और ये वाला डिस्टेंस रेडियस क्या रेडियस क्या लेंगे हम, तो रेडियस लेंगे इसका सर्कल का रेडियस ये वाला, तो क्या लेंगे डी, रेडियस क्या ले रहे डी। तो थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस डी। तो यहाँ से डिस्टेंस डी को मेन बना ले, तो हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन थीटा, ए बी अपॉन थीटा। तो हम पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके नियरली स्टार की हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, नियरली स्टार की मेज़र कर सकते हैं। अब हमको सपोज इंटीरियर एक्सटीरियर प्लैनेट आप सबको पता है, 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे इंटीरियर प्लैनेट्स कौन से और एक्सटीरियर प्लैनेट्स कौन से। जैसे कि अर्थ के अंदर जो सन के काफ़ी करीब है, सन के काफ़ी करीब है, वो सारे के सारे प्लैनेट क्या मानते हैं हम, इंटीरियर प्लैनेट मानते हैं। यानी कि मर्क्यूरी है, वीनस है, ये क्या है सब इंटीरियर प्लैनेट, मार्स है, ठीक है। ये सब इंटीरियर। उसके बाद अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो क्या है एक्सटीरियर प्लैनेट। तो हमको सपोज डिस्टेंस मेज़र करना है इंटीरियर प्लैनेट का, अर्थ से इंटीरियर प्लैनेट का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कैसे मेज़र करेंगे, तो वो वाला हम मेथड देख लेते हैं, वो वाली मेथड हम देखेंगे। और वो वाली मेथड को मानते हैं कोपरनिकस। क्या बोलते हैं, कोपरनिकस। क्या बोलते हैं, कोपरनिकस। क्या बोलते हैं, कोपरनिकस। और कोपरनिकस मेथड का यूज़ करके हम इंटीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं अर्थ से। यानी कि हमारा मर्क्यूरी और हमारा वीनस हमसे कितना आगे पर पीछे है, तो हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये वाला सपोज अर्थ की ऑर्बिटर ले लेते हैं, और यहाँ पे सन है, ये वाला सन है, ठीक है। और ये वाला कोई प्लेनेट है, उसकी ऑर्बिट है, ये वाली अर्थ की ऑर्बिट ले लेते हैं, ये वाले कोई प्लेनेट की ऑर्बिट है। सपोज एक प्लेनेट यहाँ पे है और अर्थ हमारी यहाँ पे है, ये अर्थ है, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा और ये वाला रेडियस हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा रेडियस आर पी और ये आर ई। अब देखो यहाँ से हम कैसे मेजर करेंगे कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बने, ये वाला एंगल 90 डिग्री बने, तब जाके हम ये इंटीरियर जो भी प्लैनेट्स है उसका डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। कब, जब ये वाला एंगल
जब ये वाला अर्थ और ये वाला कोई भी प्लेनेट है, मर्क्यूरी या वीनस, और ये दोनों का रेडियस और ये वाला एंगल 90 बने, जब भी 90 बने तब जाके हम मेज़र कर सकते हैं, तब जाके हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं डिस्टेंस आर पी, और इसको बोलते हैं हम एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। आप लोगों की किसी बुक में ये मेथड नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक में है। क्या होता है? एलोंगेशन। ठीक है, हमको पता है ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, एयू में होता है। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, एयू में मेजर करते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, प्लेनेट की रेडियस होगी। तो हमको क्या मेजर करना है, अर्थ और कुछ प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ और कुछ प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा साइन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर पी एस आर पी अपॉन, बोलो, आर पी आर क्या हो जाएगा, ओके। इसके बाद हम आर पी को मेन बना लें, यानी कि आर पी ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर ई साइन एलोंगेशन। और आर ई हमको पता है कितना है, ए यू में होता है। कितना होता है, ए यू में, 1 AU। तो आर पी इक्वल टू ए यू साइन एलोंगेशन। ठीक है, तो ये वाली मेथड को हम बोलते हैं कॉर्पसनिकस। कौन सी मेथड बोलते हैं, कॉर्पसनिकस मेथड। यूजिंग कॉर्पसनिकस मेथड हम किसी भी प्लैनेट्स का सन से, इंटीरियर प्लैनेट्स का सन से मेजर कर सकते हैं। एक्सटीरियर प्लैनेट के लिए कि हमारे पास केपलर्स लॉ है। क्या है, केपलर्स, जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सटीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस सन से कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि डिस्टेंस ऑफ सपोज डायमीटर ऑफ मून कैसे मेजर करेंगे। डायमीटर ऑफ मून हमने अभी तक तो मेजर कर लिया डायमीटर ऑफ मून, अब तक हमने मेजर कर लिया है डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ मून कैसे मेजर करेंगे, तो सपोज ये वाली हमारी अर्थ है, ये वाली हमारी अर्थ है, अर्थ ये वाला मून है। और ये वाला अर्थ, और ये वाला डिस्टेंस हम ले लिया एस और एस। हमने किसी पॉइंट से यहाँ पे हमने टेलीस्कोप रखा, यहाँ पे हमने टेलीस्कोप रखा, और यहाँ से हमने मून के ये वाला पॉइंट मेज़र किया, और हमने ये वाला पॉइंट मेज़र किया किसी एंगल पे, और ये एंगल रखा हमने थीटा। क्या रखा हमने, एंगल थीटा। यहाँ से हमने टेलीस्कोप रख के इसका ये वाला एंगल, इस वाला, ये वाला जो भी एंगल बन रहा है थीटा, और ये वाला डिस्टेंस एस, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एस। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ मून फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ मून फाइंड कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ मून कैसे फाइंड करोगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो हमको पता है आर्क क्या है, तो आर्क है डी, और रेडियस क्या है, एस, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस थीटा। तो डायमीटर ऑफ मून कैसे फाइंड करेंगे, तो डी इक्वल टू एस थीटा। एस क्या है, रेडियस या डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, और थीटा क्या है, जो एंगल हमने सबटेंस किया है वही एंगल है। ठीक है,
एंगल क्या है, वही जो हमने एंगल सबटेंस किया है वही एंगल है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और इको मेथड, रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड। रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड। तो रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड में क्या होता है, तो सपोज हम सोनार या साउंड का यूज़ करते हैं, किसी भी साउंड को ट्रांसमिट किया, वो साउंड किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेज़र करते हैं हम। टाइम ड्यूरेशन में से सपोज हम यहाँ से कोई साउंड निकला, सोनार सारा काफ़ी यूज़ होता है सोनार में, यानी हमने किसी साउंड को यहाँ से ट्रांसमिट किया, ये साउंड जैसे गया किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद हमने साउंड को दोबारा डिटेक्ट किया, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके थ्रू और जो भी साउंड की वेलोसिटी है उसके थ्रू यूज़ करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमको पता है, तो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमको पता है साउंड का वेलोसिटी होगा वो v, लेकिन साउंड का वेलोसिटी होगा v, ओके, डिस्टेंस इक्वल टू x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ओके। अब हमको पता है कि वेलोसिटी क्या है v, और यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम t, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना, यहाँ से साउंड हमने प्रोड्यूस किया, ये साउंड गया तो जाने में कुछ समय लगा हुआ, उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक हुआ, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम डबल टाइम हमारे पास था, लेकिन हमको क्या है, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, यानी किसी जाने का टाइम या ना आने का एक ही टाइम को हमको कंसिडर करना है, यानी कि डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो v इंटू टी अपॉन 2, v इंटू टी इंटू अपॉन 2। उसके बाद बात करते हैं लेसर, कौन सी, लेसर मेथड। लेसर होता है लाइट एमिशन सिमुलेशन ऑफ रेडिएशन, और लेसर लाइट की स्पीड के बीम होते हैं, और इसमें भी हम डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे v इंटू, उसमें हम लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद एक और मेथड है, वो है रडार, रडार, और रडार में हम मेज़र करेंगे, रडार में s इक्वल टू सी इंटू टी अपॉन 2, क्योंकि रडार में हम माइक्रो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, और माइक्रो फ्रीक्वेंसी क्या है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद आज हमारा इस लेक्चर में डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डायमेंशन देखेंगे। तो ये सारी रिफ्लेक्शन मेथड है, जैसे डेप्थ ऑफ, इसका यूज़ हम करते हैं डेप्थ ऑफ सी मेजर करने के लिए, डेप्थ ऑफ सी। सपोज हमने सोनार का यूज़ करके कोई साउंड ट्रांसमिट किया, वो साउंड क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वापस आया, और उसमें हमने डिटेक्ट कर लिया, और उस पर ये वाला इक्वेशन लगा कि हम डेप्थ ऑफ सी मेज़र कर सकते हैं। और ये वाला लेसर मेथड भी डिस्टेंस के लिए, और रडार का तो पता है हमें, जहाँ भी कोई भी आर्मी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कोई भी मेटल वाली ऑब्जेक्ट, जैसे कोई एयरफोर्स के कोई जहाज़ है, या नेवी का कोई पनडुब्बी या जहाज़ है, इस तरह की जो वॉरफेयर इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वॉरफेयर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रडार। और रडार का एक और भी यूज़ है, वो है वेदर रडार। वेदर रडार क्या हमको बताता है कि कब बारिश होगी, कब नहीं होगी। तो रडार में क्या करता है, एक्चुअली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है, और उसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये वाला आज हमारा
डिस्टेंस वाला जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब हम डायमेंशन पे देखेंगे अगले चैप्टर में।